हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस सेशन में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस बचे हुए थे, दो क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पहले ही कर चुका था, उसके आपको वर्कशीट भी मिला हुआ है, आप प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। राइट, तो मैंने बोला है ये प्रैक्टिस सेट के लिए हमको थ्योरम्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। राइट, तो अब तक हमने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम देखा है, पाइथागोरस थ्योरम देखा है, प्रॉपर्टीज देखा हुआ है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल एंड 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल की। तो ये सारी प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। इन फिगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, फिगर में देखिए m जो है वो क्यू आर का क्या है, मिड पॉइंट है। राइट, क्यू आर का मिड पॉइंट है। इट मीन्स आर एम और एम क्यू दोनों कैसे रहने वाले हैं, इक्वल। m अगर मिड पॉइंट है तो दोनों कैसे, आर एम और एम क्यू दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल। राइट, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री है, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, प्रूफ दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। ओके, हमको क्या प्रूफ करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। ओके, प्रूफ करने से पहले फिगर पे आ जाइए। फिगर को ध्यान से देखना है। हम देखेंगे इस फिगर में मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है, आप सभी को भी दो ही दिखने चाहिए। विजुअलाइजेशन अच्छा रखिए अपना। देखिए यहाँ पे पहले मुझे एक छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, अंदर वाला पी आर एम दिख रहा है, पी आर एम, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और दूसरा कौन सा है, पी आर क्यू, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, पी आर क्यू। ओके, मुझे क्या प्रूफ करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। इट मीन्स मुझे पी क्यू का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, पी आर एम। इन ट्राइंगल पी आर एम, आपको भी इसी तरीके से सिंपल वे में जाना है। पी आर एम हमको पता है, वी नो दैट एंगल पी आर एम, कितना एंगल पी आर एम, 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल 90 डिग्री का, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो ट्राइंगल पी आर एम, ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है, इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है मुझे, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, यही मिलने वाला है। समझ रहा है, पी एम स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये। और हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, राइट। नेक्स्ट दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, पी आर क्यू। कौन सा है, पी आर क्यू। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब पी आर क्यू में भी एंगल पी आर क्यू कितने डिग्री का दिख रहा है, तो एंगल पी आर क्यू भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये बड़े वाले ट्राइंगल पे लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। दिख रहा है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, चलिए ये जो हमने लिखा है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फर्स्ट जहाँ पे हमने पाइथागोरस अप्लाई किया हुआ था, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। राइट, इसका भी रीजन हमको लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। ओके, देखिए प्रूफ के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पी क्यू स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे मुझे पी क्यू स्क्वायर पता है, बट मुझे प्रॉब्लम है राइट हैंड साइड का। ओके, तो राइट हैंड साइड में मुझे ये वाला टर्म चाहिए क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना है। राइट, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रूफ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आर क्यू कहाँ पे दिख रहा है, ये आर क्यू है। क्या मैं बोल सकता हूँ आर क्यू जो है वो आर एम प्लस क्यू एम से मिलके बना हुआ है। आर क्यू किससे मिलके बना हुआ है, आर एम और क्यू एम से मिलके बना हुआ है। तो क्या मैं आर क्यू के प्लेस में आर एम प्लस क्यू एम लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं।
ओके। आर क्यू के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो आर क्यू के प्लेस में हम लोग लिखने वाले हैं आर एम प्लस क्यू एम, आर एम प्लस क्यू एम। ठीक है, यहां पे स्क्वायर था तो यहां पे भी आ जाएगा स्क्वायर, राइट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, यहां पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, राइट। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ओके, ये फॉर्मूला है, बचपन से हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक टर्म मिल रहा है पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। कौन सा टर्म है, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 पे जंप करना है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर प्लस आर एम के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ध्यान से देखिएगा आप सभी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर के प्लेस में हम लोग लिखने वाले हैं पी एम स्क्वायर। ओके, बाकी टर्म एज इट इज लिखेंगे क्यू एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एम इंटू क्यू एम। ओके, चलिए यहाँ पे हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमने नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही यूज किया हुआ है दोनों ट्राइंगल पे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो चीजें हमको दिखती गई हमने सिर्फ ऐड किया हुआ है, राइट। देखिए यहाँ पे फिगर क्या बोलता है, एम आर क्यू का जो है एम जो है वो मिड पॉइंट है, इट मीन्स आर एम जो है वो एम क्यू के इक्वल रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस आर एम इज इक्वल टू क्यू एम। दिख रहा है यहाँ पे आर एम और क्यू एम कैसे है, इक्वल है, राइट। तो क्या मैं क्यू एम के प्लेस में आर एम पुट कर सकता हूँ। ठीक है, हम लोग क्यू एम के प्लेस में आर एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखेंगे जहां जहां पे क्यू एम है मैं वहां पे आर एम पुट करने वाला हूं। तो इक्वेशन कैसे बनने वाला है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम के प्लेस में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, आर एम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आर एम, और इसका स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ट्वाइस आर एम एज इट इज, यहाँ पे क्यू एम लिखा हुआ है तो क्यू एम के प्लेस में भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आर एम। ओके, ये लिख दिया हमने। देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर प्लस 2 आर एम इंटू आर एम क्या हो जाएगा, आर एम स्क्वायर हो जाएगा इसी तरीके से, राइट। बहुत सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आर एम स्क्वायर प्लस 2 आर एम स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 3 आर एम स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा ये 3 आर एम स्क्वायर। ओके, प्रूफ पे आ जाइए। प्रूफ में मुझे क्या दिख रहा है, आर एम वाला कोई टर्म है, मुझे प्रूफ यही करना है ना, आर एम वाला कोई टर्म है नहीं, क्या कौन सा टर्म है यहाँ पे, पी आर। ठीक है, अगेन इक्वेशन नंबर 1 पे जंप कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में मुझे आर एम दिख रहा है, यहां से अगर मैं आर एम का वैल्यू फाइंड करूं तो क्या मिलेगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा सिंस, यहां से आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमको मिलता कहां से है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से मिल रहा है हमको ये, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सिंपल है। तो जहां पे आर एम है उसके प्लेस में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, ओके, प्लस आर एम स्क्वायर के प्लेस में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट। तो ये 3 एज इट इज रहेगा एंड आर एम के प्लेस में हम लोग पुट कर रहे हैं
PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, ये जो RM था इसका वैल्यू क्या है, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, तो हमने पुट कर दिया और 3 को बाहर लिख दिया। राइट, अब क्या करेंगे हम लोग, 3 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3PM स्क्वायर माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3PR स्क्वायर। सिंपल, ठीक है, एक सिर्फ सिंगल स्टेप और हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस 3PM स्क्वायर, PM प्लस 3PM क्या हो जाएगा 4PM स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। और क्या मुझे यही प्रूफ करना था, देखिए PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ यही बताता हूँ हमेशा कि ये जो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये दिखने में टफ लगते हैं। ठीक है, हमको जनरली हैबिट क्या होती है कि कोई सॉल्यूशन हम लोग इजीली फाइंड करते हैं, बट जब बात आती है प्रूफ करने की तो प्रूफ करने के टाइम पे बच्चे डर जाते हैं। राइट, तो डरना नहीं है, आपको बस एक चीज़ याद रखना है, ये पूरे लेसन में हम लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे भी मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो सबसे फर्स्ट थिंग मैं यही करता हूँ कि मैं वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। राइट, तो यहाँ पे भी जब ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे तो ये फिगर में मैंने पहले ही बताया कि मुझे 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने छोटे से स्टार्ट किया हुआ है इन ट्राइंगल PRM। ठीक है, PRM में हमने देखा है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल PRM इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन था। राइट, तो अब ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, तो हमने अप्लाई किया PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट दूर हो गया कि जहाँ पे 90 डिग्री का ट्राइंगल रहेगा वहाँ पे हम PGT यूज कर रहे हैं। राइट, फिर हमने देखा जब छोटे पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया तो अब नेक्स्ट टर्न आएगा बड़े वाला ट्राइंगल का। तो बड़ा ट्राइंगल कौन सा है, PRQ। तो यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट, तो इन ट्राइंगल PRQ वी नो दैट एंगल PRQ इज 90 डिग्री ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देयरफॉर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब इसका ये जो आएगा वो आएगा RQ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया RQ स्क्वायर। एंड वी नो दैट ये जो RQ बना है ये किससे बना हुआ है, RM प्लस QM मिला के। किससे बना हुआ है ये, RM प्लस QM मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने RQ के प्लेस में लिख दिया है RM प्लस QM, और यहाँ पे RQ का स्क्वायर था इसलिए हमने इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है। राइट, ये एक चीज। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है A प्लस बी होल स्क्वायर वाला टर्म। कौन सा दिख रहा है, A प्लस बी होल स्क्वायर। वी नो दैट हमने 7th क्लास से देखा हुआ है A प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। राइट, इसी तरीके से फॉर्मूला आता है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया सर। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी PR स्क्वायर था, ये आ गया RM स्क्वायर, तो हमको कहीं तो भी PR प्लस RM दिख रहा है, तो इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, PM स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है PR प्लस RM के प्लेस में हमने लिखा है PM स्क्वायर, बाकी पूरे टर्म को एज इट इज लिखा हुआ है। दिख रहा है, ये सारे टर्म एज इट इज लिखे हुए हैं। राइट, नेक्स्ट फिगर से ही मुझे पता चलता है जब M मिड पॉइंट है RQ का, इट मीन्स ये क्या करेगा, पूरे लाइन को, पूरे सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज RM इज इक्वल टू MQ। और ये गिवन भी है, सिंबल क्या शो करता है कि ये दोनों सेगमेंट कैसे है, इक्वल है। राइट, देयरफॉर RM इज इक्वल टू QM। तो जहां पे QM है, क्या मैं वहां पे RM पुट कर सकता हूँ, यस बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे QM लिखा हुआ था, यहाँ पे QM, तो QM के प्लेस में मैंने देखिए RM और RM पुट किया हुआ है। राइट, तो वी नो दैट RM इंटू RM क्या होने वाला है, RM स्क्वायर। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज लिखा हुआ है, RM स्क्वायर प्लस 2RM स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3RM स्क्वायर। राइट, तो देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ तक तो इजीली आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या, ये स्टेप के बाद क्या, ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है PM, तो मुझे प्रूफ में जरूरत है PM का, PM को मैं नहीं छेड़ने वाला, इसको एज इट इज ही रखूंगा। बस मुझे प्रूफ में क्या चाहिए, PR।
RM चाहिए क्या? नहीं, तो RM को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो RM को चेंज कहाँ से करूंगा? तो अगेन मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आया। जब हम लोग किसी इक्वेशन को ऐसा टर्म दे देते हैं ना, डिनोट कर देते हैं 1 2 3, तो उसका यूज आगे होने ही वाला है, ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रूफ में दिख रहा है कि मुझे PM का जरूरत था, PQ का जरूरत था, तो ये दोनों को मैंने हाथ नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ इसको छेड़ा हुआ है, ठीक है। तो RM स्क्वायर के प्लेस में देखिए ये PR स्क्वायर यहाँ पे चल जाएगा, तो PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो जहाँ पे RM है इसके प्लेस में हमने ये वाला टर्म पुट कर दिया, ठीक है, एंड 3 एज इट इज है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ओके। फिर हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो देख रहे हैं हम लोग 3PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे PM स्क्वायर प्लस 3PM स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4PM स्क्वायर, एंड रिमेनिंग टर्म इज माइनस 3PR स्क्वायर, एंड इट इज प्रूफ। दिख रहा है, यही हमको प्रूफ करना था। तो बेसिकली ये जो हमने क्वेश्चन देखे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में इसको स्टार मार्क किया हुआ है, तो स्टार मार्क वाले सारे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करके ही जाना है। ये फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होते हैं, ठीक है। थोड़े से ये कैसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जो हम लोग नॉर्मल वे से सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके लिए हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड्स के जो पेपर सेट करते हैं उनके फेवरेट होते हैं, जहाँ पे छोटा सा, चाहे वो क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, बट जहाँ पे ट्रिक्स यूज हो रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसी तरीके से, इसी सिंपल वे से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा बुक में आपके स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है, इट मीन्स एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी है, ये भी स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, टफ होगा, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट के पहले हमको थ्योरम्स अच्छे से आना चाहिए, और जो बहुत इजी वाला थ्योरम है हमारा ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम, वही यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, राइट। बट वो किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। एक स्ट्रीट है, एक रास्ता है, उसके दोनों साइड में बिल्डिंग्स हैं, राइट, और दोनों कैसे हैं? पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ओके। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, ठीक है। ये अगर आपको समझे नहीं तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। एक स्ट्रीट है, ठीक है, ये एक स्ट्रीट है, इसके दोनों साइड पे क्या है? बिल्डिंग्स है। तो दोनों साइड पे हम लोग बिल्डिंग्स ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड पे हमने बिल्डिंग ड्रॉ किया, दिस इज बिल्डिंग 1 एंड दिस इज बिल्डिंग 2, ठीक है। और ये जो है इनके सेंटर का ये है स्ट्रीट, ओके। देखेंगे अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक सीढ़ी है जो कितना, उसका लेंथ कितना है? 5.8 मीटर। इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट, इसको कहाँ पे रखा हुआ है? स्ट्रीट के ऊपर, रास्ते के ऊपर रखा हुआ है। सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, ठीक है। तो ये जो लैडर है, ये जो सीढ़ी है, उसको स्ट्रीट पे इस तरीके से रखा हुआ है कि जब उसको हम लोग किसी एक बिल्डिंग पे रखते हैं तो बिल्डिंग पे वो कितने हाइट पे टच कर रही है? तो बिल्डिंग को वो टच कर रही है एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, दिख रहा है। अगर ये लैडर को इस बिल्डिंग पे अगर मैं ले जाऊं, इस बिल्डिंग पे, दिस इज लैडर, ये लैडर है, ठीक है। इस लैडर का लेंथ कितना लेंथ है? 5.8 मीटर, दिख रहा है 5.8 मीटर लैडर है, ठीक है। तो इसको अगर मैं किसी एक बिल्डिंग पे रखता हूं तो ये बिल्डिंग के विंडो को, दिख रहा है, रीचेज द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, ठीक है। इट मीन्स ये विंडो है, सपोज दिस इज विंडो, यहाँ पे पूरे विंडोज है, दिस इज विंडोज। तो ये बिल्डिंग के विंडो को कितनी हाइट पे टच कर रही है? तो बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी यहाँ पे, विंडो की जो हाइट है ग्राउंड फ्लोर से हो जाएगी 4 मीटर, ओके। दिख रहा है, समझ रहा है एक चीज? तो ये लैडर है, लैडर किसी एक बिल्डिंग के विंडो को जब टच कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस है नीचे से कितना आ रहा है? 4 मीटर, राइट।
मुझे ये वाला डिस्टेंस नहीं पता। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। ठीक है, अब इसी लैडर को अगर मैं स्ट्रीट के दूसरे साइड टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, इसी लैडर को हम लोग स्ट्रीट के दूसरे साइड टर्न कर रहे हैं, तो ये दूसरे बिल्डिंग के विंडो को कितने हाइट पे टच कर रही है, तो ये टच कर रही है 4.2 मीटर की हाइट पे, राइट। तो ये लैडर है, लैडर का हाइट तो एज इट इज ही रहेगा, लैडर 5.8 मीटर ही रहेगी, बट दूसरे बिल्डिंग के विंडो को ये कितने हाइट पे टच कर रही है, तो ये टच कर रही है 4.2 मीटर पे। कितने मीटर पे टच कर रही है, 4.2। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये हो जाएगा 4.2 और लैडर की हाइट सेम रहेंगी 5.8। ओके, तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। लैडर की हाइट 5.8 मीटर ही रहने वाली है और ये जो दूसरे बिल्डिंग को टच कर रही है तो कितने हाइट पे टच कर रही है, तो ये टच कर रही है 4.2 मीटर पे। ठीक है, इस विंडो की हाइट ग्राउंड फ्लोर से कितनी है, 4.2 मीटर की। ठीक है, और इस साइड की विंडो की हाइट कितनी थी, 4 मीटर। ओके, 4 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5.8। लैडर का लेंथ चेंज नहीं होगा। ओके, क्या बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ओके, तो हमको ये जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट इसका पूरा विड्थ फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे देंगे। ये जो पॉइंट आया इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, राइट। इसको हम लोग पॉइंट डी बोल देते हैं और इसको पॉइंट ई बोल देते हैं। जो भी पॉइंट आपको देना हो आप दे सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर चॉइस है ये। तो मुझे दिख रहा है, मुझे फाइंड क्या करना है, ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस या फिर विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, इस स्ट्रीट, ये जो रास्ता है इसका हमको क्या फाइंड करना है, विड्थ, ये कितना चौड़ा है। ठीक है, तो हमको बताना है। हम लोग कैसे बता सकते हैं, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस है सी ए और ये वाला जो डिस्टेंस है ई ए, दोनों का अगर डिस्टेंस फाइंड कर लूँ और दोनों का ऐड कर दूँ तो मुझे इस स्ट्रीट का विड्थ पता चल जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप सभी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो इजी लगता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, अब देखिए ये बिल्डिंग 1 को देखिए और बिल्डिंग 2 को देखिए। आपको पता है ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्राउंड से कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड से कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। एक चीज याद रखिए, आपको लेटर आगे के लेसन्स में पोल वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये जो पोल होता है उसके क्वेश्चंस आएंगे, आगे में बिल्डिंग्स के भी और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको एक चीज याद रखना है, ये जो बिल्डिंग्स है ये स्ट्रीट से कैसे रहने वाली है, परपेंडिकुलर ही रहेगी। इट मीन्स ये जो एंगल सी है ये कितना रहेगा, 90 डिग्री और एंगल ई भी कितना रहेगा, 90 डिग्री, राइट। तो ये एक चीज, तो सॉल्यूशन में देखते हैं 1 बाय 1 हम लोग दोनों ट्रायंगल के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल BCA। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, BCA। पहले इस वाला ट्रायंगल ले लेंगे फिर ये वाला ट्रायंगल। ओके, BCA में देखिए हम लोग बोल सकते हैं एंगल BCA कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, इन ट्रायंगल BCA एंगल BCA कितना है, 90 डिग्री का। अगेन जब ये ट्रायंगल 90 डिग्री का है तो हमको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो देखेंगे, आप अप्लाई कीजिए, इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, BCA पे, सिर्फ इतने पे फोकस करना है। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दिख रहा है, बोल सकते हैं, या फिर इसको CA स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए मुझे यहाँ पे AB का वैल्यू पता है क्या, यस, AB कितना है, AB इज 5.8, इसका स्क्वायर करेंगे, राइट। नेक्स्ट मुझे BC पता है क्या, ओके, BC भी पता है मुझे, BC कितना है 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, राइट। ये हो गया, 5.8 का स्क्वायर कर लेंगे, 5.8 इंटू 5.8। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64, 6 8 5 जा 40 एंड 6 46, राइट। 8 5 जा 40, 0 4 5 5 जा 25 4 29, राइट। 4 6 3 1 3 3 6 4 33.64 कितना आ रहा है ये, 33.64 इज इक्वल टू 16 प्लस CA स्क्वायर।
16 को इधर ला लेंगे हम लोग, 33 माइनस 64 माइनस 16 इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, राइट। तो 33 माइनस 64 33.64 माइनस 16 करेंगे हम लोग, ओके। तो देखते हैं, ये पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन सभी को आता है, 4 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये आ रहा है 1764। किसका वैल्यू आया ये, सी ए स्क्वायर का। कितना आया, किसका आया ये, सी ए स्क्वायर का। 1764 किसी का स्क्वायर है क्या? 1764 किसी का स्क्वायर है? देखेंगे आप, कैसे देखेंगे हम लोग 1764? फैक्टर्स वाले मेथड भी है हमारे पास, ठीक है, या फिर मैंने बताया था कि आपको हार्डली 30 तक स्क्वायर्स याद रखने हैं, राइट। तो 30 तक स्क्वायर याद रखेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने देखा हुआ है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17.64 आ रहा है, राइट। तो यहाँ से मुझे सी ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा सी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17.64, राइट। तो 1764 जो होता है ये होता है 42 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको मैं सी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4.2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी ए इज इक्वल टू 4.2, और यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट हम लोग लिखेंगे मीटर, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सारे डायमेंशंस जो है वो हमको मीटर में गिवन है, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ से मैंने सी ए का वैल्यू फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट अगर मैं ई ए का या फिर ए ई का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ और दोनों को जब ऐड करता हूँ तो विड्थ ऑफ दिस स्ट्रीट मुझे मिल जाएगा, राइट। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल है, तो हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल देखना है डी ई ए, ठीक है, इन ट्राइंगल डी ई ए, एंगल डी ई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी ई ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ओके। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे भी आपको लिख लेना है, हमने यूज क्या किया हुआ है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। देखेंगे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। बोल सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ए डी का वैल्यू मुझे गिवन है 5.8 स्क्वायर, ओके। ए ई मुझे फाइंड करना है एंड ई डी कितना गिवन है, ई डी है 4.2, ई डी कितना है 4.2, ओके। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे 5.8 का स्क्वायर ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, 5.8 का स्क्वायर होता है 33.64, राइट, इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4.2 स्क्वायर आएगा। 4.2 का स्क्वायर कितना होगा, अभी हमको पता था 4.2 का स्क्वायर था 17.64, राइट। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, इधर इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, इसी तरीके से आने वाला है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग 33.64 माइनस 17.64, राइट, 0 पॉइंट, अगेन यहाँ पे कितना बचने वाला है 6, 13 माइनस 7 दैट इज 6, राइट, और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना आ रहा है 26, राइट, कितना आ रहा है ये 26, देख लेंगे यहाँ पे, सॉरी 16, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 16 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, यही आ रहा है। तो यहाँ से मुझे अगर ए ई का वैल्यू फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू अंडर रूट 16 हो जाएगा एंड ए ई इज इक्वल टू कितना होने वाला है 4, और यूनिट क्या आएगा इसका, मीटर। तो देखिए यहाँ से मुझे सी ए का वैल्यू पता चल गया है, सी ए कितना आ रहा है 4.2, राइट, सी ए आया हुआ है 4.2 एंड ए ई कितना आया हुआ है, ए इज इक्वल टू 4 मीटर, राइट, एंड ये 4.2 मीटर। तो मुझे फाइंड क्या करना है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट क्या है, सीई, सीई जो है स्ट्रीट का विड्थ है, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, सीई इज इक्वल टू सी ए प्लस ए ई, बोल सकते हैं हम लोग सीई इज इक्वल टू सी ए प्लस ए ई।
CA का वैल्यू कितना है हमारे पास 4.2 एंड AE कितना है 4, तो दैट इज इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.2 मीटर। ठीक है, दिस इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रेट, यही हमको फाइंड करना था। द विड्थ ऑफ द स्ट्रेट इज कितना आया हुआ है 8.2 मीटर, यहाँ से पूरा यहाँ तक आ रहा है 8.2 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था बट लेंदी था, राइट। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है 2 बिल्डिंग बनानी है, लैडर को पहले ऐसा पोजीशन में रखना है। लैडर हमको पता है 5.8 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, जब उसको हम लोग फर्स्ट बिल्डिंग पे रख रहे हैं तो फर्स्ट बिल्डिंग के विंडो पे जब वो टच हो रही है तो उसका ग्राउंड से हाइट कितना है 4 मीटर गिवन था हमको, ग्राउंड से हाइट कितना है 4 मीटर, राइट। फिर इसी लैडर को हमने दूसरे बिल्डिंग पे शिफ्ट किया तो लैडर का जो लेंथ है वो तो एज इट इज रहने वाला है। अब जब ये दूसरी बिल्डिंग के विंडो को टच कर रही है तब इसका ग्राउंड से हाइट कितना रहता है 4.2 मीटर, राइट। और हमको पता है दोनों बिल्डिंग जो है वो ग्राउंड से कैसे रहने वाली है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमको पता है एंगल C एंड एंगल E जो है वो परपेंडिकुलर रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके CA फाइंड किया हुआ है, नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AE। दोनों का जब हम लोग एडिशन करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है विड्थ ऑफ द स्ट्रेट। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे, इसलिए इसको मैंने अलग सेशन बना के बताया आपको। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है बट हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर बेस बना के रखना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के जो एप्लीकेशंस है, राइट, एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। तब तक आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है।